आगे चैप्टर बढ़ते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। जैसे कि कुछ वीडियो हमने आपका प्रोवाइड किया था, पर उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ समझ में ना आए, इसीलिए हमने इस आपका वीडियो को फिर से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से देखते हैं आपका मैग्नेट क्या होता है। तो चुंबकत्व को कहा जाता है मैग्नेट। तो मैग्नेट जो होता है उसका नाम क्यों पड़ा, इसको आपका मैग्नेशिया नामक एक आपका शहर है, और उसके जो एक खदान होता है, जो उसका एक माइंस होता है, खदान जिस चीज को कहा जाता है, ठीक है। तो उस खदान में क्या होगा, एक काला एक पत्थर मिला, ब्लैक स्टोन, ठीक है। तो एक काला पत्थर मिला और उस काले पत्थर में क्या हुआ, वो एक अनिश्चित आकृति का था, है ना। तो क्या करता था, वो जो काला पत्थर है वह आपका कुछ धातुओं के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था, ठीक है। तो यहां से वो अपनी ओर आकर्षित करता था। तो वहां से वो पहला ये एक चीज पाया गया कि उसमें एक प्रकार का धातुओं को या एक आपका एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। दूसरी बात, वहां पे देखा गया कि हमेशा वह क्या होता है, अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होने लगता है, ढलने लगता है। तो इस प्रकार इसको मैग्नेट से आपका मैग्नेट की आपका मैग्नेशिया से आपका मैग्नेट आपका बना हुआ है, ठीक है। तो आकर्षण का गुण और उसमें उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने लगा, है ना। तो इसके लिए पहले भी आप लोग क्या करते हैं, नाविक लोग उस दिशा को जानने के लिए, है ना, तो इस चीज को आपका ये भी कहा जाता है कि लीडिंग स्टोन कहा जाता है। तो लीडिंग स्टोन मतलब आपका होता है अग्रक पत्थर। तो अग्रक पत्थर मतलब जो आपका दिशा को क्या करता है, बदलाता है। समुद्र में कौन से दिशा में हमको पता नहीं चलता, तो इस लीडिंग स्टोन का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से ये आपका नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इस मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। तो चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जब चुंबकीय पदार्थों को, तो एक चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वो नॉर्थ और साउथ में ठहरता है। तो ये आपका क्या होता है, मैग्नेट यहाँ पे होता है। ये जो मैग्नेट होता है, ये जो चुंबक होता है, वह डिफरेंट टाइप का होता है ना। एक आपका होता है प्राकृतिक, है ना। तो यहाँ दो प्रकार के आपका होता है, टाइप यहाँ पे होता है, टाइप ऑफ मैग्नेट, है ना। तो यहाँ प्राकृतिक होता है और एक आपका क्या होता है, कृत्रिम होता है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, और प्राकृतिक यहाँ पे इसका क्या होगा, अंतर ये होगा कि इसका प्रबलता क्या होगा, कम प्रबलता का होगा और किसी भी आकृति का होगा। और कृत्रिम में क्या हो जाएगा, वह आपका क्या होगा, एक निश्चित प्रबलता का होगा और एक हम आकृति अपने अनुसार बना सकते हैं। तो ये एक पोल नॉर्थ में एक साउथ है, तो ये अलग अलग आपका क्या होता है, कृत्रिम के भी होते हैं। इस चीज का नाम आपका क्षण चुंबक या दंड चुंबक इस चीज को कहा जाता है, क्षण चुंबक भी बोलते हैं इसको। दूसरा नंबर यहाँ पे होता है कि एक मैग्नेटिक नीडल होती है, या फिर एक आपका यू आकार का होता है, इसको नाल चुंबक कहा जाता है। तीसरा मैंने आपको कहा कि जो आपने 10वीं में देखा था, इस प्रकार से मैग्नेटिक नीडल जो बल रेखाओं के लिए आप करते हैं नॉर्थ और साउथ, ये इस प्रकार से मैग्नेटिक नीडल आपका होता है ना। एक होता है, एक और तरीके से चुंबक बनाया जाता है। वो चुंबक कैसे, अगर आप क्या करते हैं, देखिए चुंबक कैसे बनता है। एक अचुंबकीय पदार्थ ले लेते हैं, मान लेते हैं एक अचुंबकीय पदार्थ है जिसमें चुंबक नहीं होगा, जैसे ये लकड़ी है, इसके ऊपर आपका क्या होगा, यह एस्बेस्टस है, तांबे के तार का फेरा लगा देते हैं। और जब तांबे का तार का फेरा लगा देते हैं और उसमें धारा जब बहाते हैं ना, तो ये भी क्या होता है, एक सिरा इसका नॉर्थ बनता है, एक सिरा इसका साउथ बन जाता है। ये आपका क्या होता है, इसको परिनालिका कहा जाता है। एक सिरा नॉर्थ एक सिरा साउथ का अर्थ यह है कि इस चीज को अगर स्वतंत्रता पूर्वक में लटका दूं तो एक नॉर्थ सिरे में जाके ठहर जाता है, एक साउथ सिरे में। तो ये दंड चुंबक, ये इस चीज को नाल चुंबक कहा जाता है ना। इस चीज को चुंबकीय आपका मैग्नेटिक नीडल कहा जाता है, चुंबकीय सुई कहा जाता है, और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका आपका कहा जाता है। उसका सामान्य परिचय है ना, जो हमने देखा उसका परिचय की, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इस प्रकार से, है ना। अब यहां से एक तरीका एक आपका होता है चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक काम कर सकते हैं, है ना, कि आप ना एक यहाँ पे प्लेट ले लेना,
और उसमें एक आपका लोहे का छोटा छोटा छीलन को क्या करना, रख देना। लोहे का छीलन जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो उस लोहे के छीलन को रख लेना और बीच में एक चुंबक को रख लेना। तो चुंबक को रख लेंगे और इसको थोड़ा खटखटाएंगे। तो खटखटाएंगे तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, उसके सिरों पर क्या होगा, वह आपका वो छीलन क्या होता है, आके चिपकने लगता है। तो चुंबकीय ध्रुव चुंबक का वह सिरा जहां पे सबसे ज्यादा चुंबकत्व होता है, ठीक है, जहां आपका जो चुंबकत्व होता है सर्वाधिक होता है ना, सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक जहां पे होता है उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और ये जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ये उसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल होता है। जो पोल होता है वो कुछ छोड़ के अंदर होता है ना। तो नॉर्थ किसको बोलते हैं, साउथ किसको बोलते हैं, है ना। जो उत्तर दिशा में ठहरेगा उसको नॉर्थ बोलेंगे और जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसको साउथ यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार का ध्रुव होता है, एक आपका क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, उसको उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं, है ना। तो एक साउथ और एक आपका क्या होता है, नॉर्थ आपका होता है। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है ना। चुंबक का गुण मैंने आपको गुण इससे पहले भी आपका बता चुका भी है कि इसमें क्या होता है, आकर्षण आपका पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में आपका क्या होता है, पाया आपका होगा। और सजातीय ध्रुव में एक चीज है कि अगर नॉर्थ नॉर्थ को हम लोग पास ले जाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ आपका क्या होगा, आपका सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण, है ना। अगर सजातीय ध्रुव है तो वहां पे प्रतिकर्षण हो जाता है ना। और विजातीय ध्रुव एक नॉर्थ और एक आपका क्या होगा, साउथ होता है। तो यहाँ से क्या होता है, आकर्षण का गुण यहाँ पे पाया जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्थ साउथ यहाँ पे आपका ये आप लोग जानते हैं, है ना। जब किसी चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है, एक और खास चीज देखिए, प्रेरण यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ये एक आपका क्या है, नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। अब चुंबकीय पदार्थ, चूंकि चुंबक जो होता है वो आयरन का एक अयस्क होता है, ठीक है। तो इस आयरन के अयस्क को जब लाएंगे तो ये एक चुंबकीय पदार्थ है। मान लेते हैं चुंबकीय पदार्थ किस चीज को कहा जाएगा, है ना, लेड। आप मान के चलिए कि एक आपका क्या है, लोहा। तो जब किसी चुंबक को किसी चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाया जाता है तो इस चुंबकीय पदार्थ के निकटवर्ती तल में क्या हो जाता है, साउथ विजातीय ध्रुव, और दूरवर्ती तल में क्या होता है, आपका क्या हो जाता है, आपका एस उत्पन्न होने लगता, आपका पास में क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ उत्पन्न हो जाता है ना। तो यहां से बोलता है कि चुंबक के पास वाले सिरे में विजातीय ध्रुव तथा दूरवर्ती छोर पर क्या होता है, सजातीय ध्रुव। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ 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 यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, इसीलिए आकर्षण करता है, ठीक है। उस चुंबकीय द्विध्रुव मतलब ये इसको आकर्षण क्यों करेगा, तो चुंबकीय पदार्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ साउथ उत्पन्न हो जाता है। तो जैसी बात है भाई, नॉर्थ साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब चुंबक को घसीटने पीटने, है ना, यहाँ से अगला यहाँ पे होगा, ये तो प्रेरण हुआ, है ना, पास लाएंगे तो अगला यहाँ पे क्या होगा कि उसको घसीटा जाएगा, इसको पीटा जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो उसका जो चुंबकत्व होता है वह चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये उसका चुंबक के क्या होता है, कुछ गुण यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे कि चुंबक के कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं, है ना, और उन डेफिनेशंस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जानना आवश्यक है। तो पहला यहाँ पे होता है एक चुंबक का, सबसे पहले होता है मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किस चीज को कहा जाता है कि एक चुंबक होता है, देखिए, और चुंबक का ये आपका नॉर्थ सिरा और एक साउथ सिरा होगा। तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो एक रेखा होती है उस रेखा को चुंबकीय क्या कहा जाता है, अक्ष यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे होता है चुंबकीय याम्योत्तर, है ना। तो चुंबकीय जो याम्योत्तर होता है वह याम्योत्तर क्या होता है, तो चुंबकीय याम्योत्तर मतलब अगर एक चुंबक है, इस चुंबक का यहाँ से इस सिरा का नॉर्थ है, इस सिरा का आपका साउथ है, तो इसमें ऊपर वाला आपका जो क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर जो तल होता है वो ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय क्या कहा जाता है, याम्योत्तर आपका कहा जाता है, ठीक है। अगला नंबर यहाँ पे होता है चुंबक की प्रभावी लंबाई, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको एक चीज भी बताया था, है ना। तो चुंबक की जो आपका चुंबक की प्रभावी लंबाई होती है, तो प्रभावी लंबाई क्या होता है, देखिए दो प्रकार का इसमें लंबाई होता है। तो प्रभावी लंबाई मतलब चुंबक का एक अपना लंबाई होता है, और यहां से क्या होता है, जो प्रभावी लंबाई होती है वह ज्यामितीय लंबाई की क्या होती है, 5
5 बटे कितना 6। तो 5 बटे 6 बराबर प्रभावी लंबाई बराबर यहाँ फॉर्मूला होता है बराबर क्या होता है उसकी ज्यामितीय लंबाई। तो मैंने आपको कहा कि ज्यामितीय लंबाई है ना, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई, तो ज्यामितीय लंबाई क्या हो जाता है, अगर मान लेते हैं चुंबक यहां से लेकर यहां तक अगर 12 सेंटीमीटर का है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसका जो ध्रुव होता है वो थोड़ा अंदर होता है, तो या किनारा किनारा छोड़ेगा, तो किनारा किनारा छोड़ेगा, तो अगर वह आपका 12 है तो यहां से क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 2 पंचे 10, मतलब उसका जो आपका क्या हो जाएगा प्रभावी लंबाई है वह कितना हो जाता है आपका 10 यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ से आपका आता है ध्रुव प्राबल्य, है ना, तो नाम से स्पष्ट है ना, ध्रुव की जो प्रबलता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं ध्रुव प्राबल्य, जितना ज्यादा वह आपका खींच सके। तो किसी चुंबक का जो ध्रुव प्राबल्य होता है वह शक्ति होता है ना, जिसके वह क्या करता है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करे आकर्षित करे। तो यहाँ ध्रुव प्राबल्य उसकी शक्ति है जिससे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करना है आकर्षित करता है। तो चुंबकीय पदार्थों को जितना ज्यादा आकर्षित करेगा उसे ध्रुव प्राबल्य, और ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है ना। तो यहाँ से इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक क्या होता है एम्पियर क्या होता है मीटर होगा, और एम्पियर मीटर होगा तो इसका विमीय सूत्र भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, एम्पियर का ए और मीटर का क्या होता है आपका एल होगा। तो बाकी जब जीरो कर दो m0 l आपका t0 और a इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र होता है। साथ ही साथ ये आपका क्या होता है अदिश राशि, याद रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इन जो छोटे छोटे डेफिनेशंस है ये ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ प्रभावी लंबाई चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी, 1 नंबर का यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चुंबकीय अक्ष, इन चीजों को आपको क्या करना है या ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब है आपका चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज है, इस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, तो यहां से चुंबकीय द्विध्रुव मतलब क्या होगा। सबसे पहले मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं कि द्विध्रुव किस चीज को कहा जाता है। तो दो विजातीय ध्रुव, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जितनी अल्प दूरी पर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव होता है। हाँ, एक और चीज मैं आपको वहां बताना भूल गया, है ना, प्रभावी लंबाई। देखिए प्रभावी लंबाई कितनी होती है, अगर एक चुंबक है जैसे कि आपको पता है ये एक नॉर्थ है ये एक साउथ है ना, और इस नॉर्थ साउथ में क्या होता है कि बीच में एक उदासीन बिंदु होता है। ये नॉर्थ धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, फिर साउथ धीरे 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 बढ़ते जाता है। इसलिए इस चीज को आधी को दूरी को L और आधी दूरी को L, मतलब प्रभावी लंबाई कितनी मानी जाती है 2L। तो इसको L भी मान सकते थे, लेकिन 2L मानने का अर्थ ये है कि यहाँ से क्या होगा आधा इसका प्रभाव रहता है, फिर आधा उधर नॉर्थ का एरिया आपका शुरू होता है एक में साउथ का एरिया शुरू होता है। तो अब यहाँ से द्विध्रुव यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आएगा आपका द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ होता है कि हमेशा टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर या कैपिटल M से करते हैं ध्रुव प्राबल्य। अगर ये एक चुंबक है तो उस चुंबक का अभी हमने ध्रुव प्राबल्य वह शक्ति जहां आकर्षित करता है ना। तो यहाँ से एक बल और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी जो होती है यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है 2L, और मान लेते हैं यहाँ पे जो खींचने की शक्ति है वह स्मॉल m है। तो यहाँ पे दोनों m में से एक m और दोनों के बीच की दूरी है ना, तो कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L, इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और इसका जो मात्रक होता है जाहिर सी बात है ये एम्पियर मीटर, और L का भी मीटर हो जाएगा, तो ये एम्पियर क्या होगा मीटर स्क्वायर। ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, है ना। तो ये द्विध्रुव हो गया, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये सदिश हो जाता है क्योंकि इसकी दिशा नॉर्थ से किधर की होती है साउथ से होती है। तो नॉर्थ से आपका क्या होगा साउथ में, ये आपका क्या होगा जाता है, याद रखिएगा, जैसे प्लस से माइनस ऐसे नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को आपको कहा कि ये सदिश राशि है। मात्रक मैंने आपको बता दिया, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जो विमीय सूत्र होता है, वो जाहिर सी बात है m0 होगा, m मीटर स्क्वायर L स्क्वायर t0 हो जाएगा और a हो जाएगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ द फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, है ना। तो इस प्रकार ये आपका उसकी बेसिक जानकारी आपके चुंबक, थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना, कि चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप एवं इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब ये धारा लूप और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है
वह किस प्रकार से होता है, इस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी अभी मैंने आप लोग को कहा कि भाई कि एक आप क्या करेंगे कि एक परिनालिका, मतलब अगर यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ के ऊपर तांबे के तार का फेरा लगा देते हो और इसमें जब धारा प्रवाहित कर देते हैं तो यहाँ पे ये क्या बनता है, अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो हमेशा ये इसका एक सिरा नॉर्थ हो जाता है और एक सिरा साउथ हो जाता है। अर्थात ये लटका देंगे तो एक उत्तर की ओर ठहरने लगता है और एक दक्षिण की ओर ठहरता है। जो उत्तर की ओर ठहरेगा वो नॉर्थ सिरा और जो दक्षिण की ओर ठहरेगा वो दक्षिण सिरा। तो यहाँ पे जब धारा प्रवाह किया जाता है इस ए अनुप्रस्थ काट वाले किसी आपका यहाँ पे परिनालिका में, इसको आपका परिनालिका कहा जाता है ना। तो परिनालिका इस प्रकार से, इसे बार पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी, तो धारा प्रवाह करने पर एक नॉर्थ और एक क्या होता है, साउथ आपका क्या होता है, बन जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसके पास एक चुंबक लाऊंगा, एक दूसरा चुंबक लाऊंगा तो ये विक्षेपित होगा कि नहीं होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, और एक जब ये नॉर्थ साउथ बन गया तो एक चुंबक भी लाओगे तो विक्षेपित होगा। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन होता है कि चुंबकीय द्विध्रुव, है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव किस चीज को कहा जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव मतलब इस प्रकार से आपका जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी परिनालिका या फिर क्या होगा एक लूप को जब हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, है ना, तो परिनालिका या फिर किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो वह घूमने लगता है या फिर संरेखित होने लगता है। इस प्रकार से घूमने लगेगा या संरक्षित होने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है ना। तो चुंबकीय आपका क्या कहा जाएगा, इस चीज को आपका द्विध्रुव कहा जाता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव देखो वहां पे डेफिनेशन अलग, यहाँ डेफिनेशन अलग। यहाँ पे मैं किसके आधार पर बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं परिनालिका के आधार पर बोल रहा हूँ। तो जब हम परिनालिका में धारा बहा देते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ होता है, तो एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब यहाँ पे लाते हैं तो ये क्या होता है, या तो क्या होता है घूम जाता है, या घूमने की प्रवृत्ति या संरेखित होने की जिसमें प्रवृत्ति पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। अब भाई जब यहाँ धारा प्रवाह कर रहे हो और यहाँ पे ए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो इस द्विध्रुव है, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या सूत्र होगा। वहां तो आपने देखा था कि अगर सामान्य चुंबक है उसका ध्रुव प्राबल्य अगर स्मॉल एम है, उसकी प्रभावी लंबाई अगर 2l है, तो ऐसे चुंबक की जो चुंबकीय आघूर्ण होती है वह स्मॉल m × 2l होती है। तो ऐसे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना, ठीक है। तो ऐसे चुंबक को आपका धारा लूप कहा जाता है। तो इस लूप जब भाई ये जब चुंबक बन गया तो इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण देखिए हम लोग कैसे करके इस चीज को निकालेंगे। दूसरी बात, एक मैं बात बताना चाहूंगा कि कौन सा सिरा नॉर्थ है और कौन सा सिरा साउथ है, आप बिना टांगे कैसे करके पता करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक चीज होता है कि एक नॉर्थ है, मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसको ऐसा थोड़ा हम घुमाते हैं तो जहां जगह पर आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, वो नॉर्थ होता है। और जहां पे क्लॉक आपका क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज होता है, जहां पे आपका घड़ी की दिशा में, तो क्या होता है, साउथ होता है। तो धारा इधर से बह रहा है, तो धारा इधर से बह रहा है मतलब ऐसा जाएगा, मतलब देखिए ये ऐसा आया और इस प्रकार से ऐसा जाएगा। तो ऐसा जाना मतलब इसको हाथ को ऐसे घुमाते रहना, ऐसा घुमाते रहना, तो ऐसा घुमा रहना एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये सिरा उसका नॉर्थ होगा और ये इसका जस्ट उल्टा होगा, उधर से उल्टा होगा तो साउथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहां क्लॉकवाइज होता है वो आपका क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव हो जाता है ना। और जहां एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है वो आपका क्या होता है, नॉर्थ आपका हो जाता है। तो यहां से नॉर्थ और साउथ का हम डिटेक्शन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके चुंबकीय आघूर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक व्यंजक यहाँ पे करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले आपने एक चीज देखा भी था, है ना, कि एक धारा लूप जो इससे पहले वाले चैप्टर में है ना, तो उसमें क्या होता था कि अगर आई धारा बह रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, हालांकि लूप उस समय थोड़ा सा ऐसा था, ए और बी, यहाँ पे धारा आई, लंबाई एल, चौड़ाई बी, क्षेत्रफल ए, ऐसा था, है ना। तो उस धारा लूप के कारण वहां पे देखिए यहाँ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर धारा लूप के कारण आपका क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय आघूर्ण है ना, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ होगा,
तो टाउ बराबर क्या होता है, ये हम पिछले वाले पार्ट में जानते हैं। तो टाउ बराबर क्या होगा, आई एन बी होता था, एन फेरों की संख्या है ना, आई ए और क्या होता है, बी होता है। ए उसका क्या होगा, क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये पिछला वाला है, और आपका आई बहने वाली धारा, और बी क्या होता है, जब धारा बहाते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अपने आप चंद्रित होता है। तो टाउ बराबर कितना होता है, आई ए और क्या होता है, बी, है ना, एन आई ए बी आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप डायग्राम यहाँ से इस चीज को आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हैं, ये धारा आई हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार एन आई ए बी साइन थीटा, जब इसको क्रॉस के रूप में लिखा जाता है तो आई और ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस कितना, बी, मतलब आपका ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो यहां से क्रॉस लगा देंगे इस प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज देखिए, है ना, हम लोग यहाँ पे ये एक चीज जानते हैं, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत की बात करूंगा थोड़ा, देखो तुलना क्या जाता है, यदि आपका क्या होगा विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो यहाँ विद्युत नहीं आ रहा है, पर देखिए विद्युत क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र ई में है ना, ई में आपका क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर होता है, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या होगा, पी ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा, अब देखो टाउ बराबर क्या होगा, इसको अगर सदिश के रूप में करोगे तो पी क्रॉस कितना होगा, ई, इस दोनों को तुलना करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ कोई इसका मान किसी में नहीं रखा जाता है, समीकरण एक व समीकरण दो को बस तुलना करोगे, ठीक है। तो समीकरण एक और दो को जब हम लोग तुलना करते हैं, देखिए क्या होगा कि ये टाउ है, ये टाउ है, ठीक, ये है आपका धारा, आई क्या चीज है, धारा। तो ये धारा है और ये क्षेत्रफल और ये चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यहां से लेकर यहां छोड़ दूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ये दोनों ये क्या चीज है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण है और विद्युत क्षेत्र ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो तुलना करने पर यहाँ जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, वो चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ से कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यह आई और कितना, ए। मैंने तो आपको कहा ही भाई, अब यहाँ धारा प्रवाह कर, यहाँ स्मॉल एम और यहाँ पे लंबाई था तो स्मॉल एम इंटू 2 है। तो अब यहां से क्या है, जब धारा और ए पता है तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे होता है एम इक्वल्स टू आई और कितना होता है, ए होता है। तो आई और ए, और इसी से देखिए आई का क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल है ए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका भी मात्रक कितना होता है, बोलो तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ हम नहीं बता पा रहे थे, है ना। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण जब धारा पता हो, मतलब परिणामिका जब होगा, तब चुंबकीय आघूर्ण आई और ए होगा। आई है धारा, ए है आपका क्या होगा, क्षेत्रफल। तो m इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, I और a। तो आप लोग यहाँ से फिर कंपेयर करके चुंबकीय आघूर्ण का यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ चुंबकीय आघूर्ण दो तरीके से, चुंबक पता है तो ऐसा होगा, और धारा लुम्ब पता है तो ये भी चुंबक बन जाता है, तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण ऐसा होगा, ठीक है।